नमस्कार। आज राहुल एक और प्रश्न लेकर आए हैं, तो राहुल अपना प्रश्न बताएं। नमस्कार। आज हम भैया से पूछते हैं कि व्रत कब आरंभ करें। तो ऐसा होता है राहुल कि हम व्रत की जब बात करेंगे कि व्रत कब आरंभ करें, तो लोगों के एक मन में एक सोच होती है कि भाई व्रत से शुभ काम में देरी क्या, कभी भी शुरू कर दो। परंतु ऐसा नहीं है। देखिए, व्रत करने के निश्चित समय हैं, आप उसी पर आरंभ करें। नहीं करने पर उसका जो फल है वो नष्ट होगा, आपको उस व्रत से कोई लाभ नहीं होने वाला है। देखो, लोगों से ऐसी गलती होती है क्योंकि वो इतनी जानकारी करके नहीं आते कि मैं फलां फलां व्रत 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए करना चाहता हूँ, फिर मैं इसका उद्यापन कराऊंगा और मुझे इसका फल मिलना चाहिए। परंतु यदि आपने समय से व्रत आरंभ नहीं किया तो उसके नुकसान भी, उसको कोई फ़ायदा तो नहीं मिलने वाला, नुकसान तो नहीं, उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप किसी खेती को गर्मियों में करते हैं, है ना, तो और उसी खेती को आप सर्दियों में करने लग जाएं, तो क्या वो खेती काम कर जाएगी? नहीं काम करेगी। तो हर चीज़ का एक समय होता है, निश्चित समय होता है। तो उस समय का निर्धारण क्यों होता है? समय की शुभता और अशुभता हमें देखनी होती है कि किस समय में क्या शुभ कार्य करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ों का हमें ध्यान देना हो चाहिए। तो मैं आपको बताना आरंभ करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो जिस समय पे आपको व्रत आरंभ नहीं करने चाहिए, है ना। तो इससे आपको पता चल जाए किस समय करना चाहिए। उनके अलावा और किसी भी समय में आप व्रत कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहला बताता हूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया, पंचांग में 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। तो जो योग है, अगर किसी दिन व्यातिपात, वैघ्रति, परिदार्ध या भद्रा ये योग पढ़ रहे हों, तो उस दिन आप किसी भी व्रत का आरंभ ना करें, ठीक है। दूसरा, हमें किसी भी क्रूरवार को व्रत आरंभ नहीं करना चाहिए। अब ये क्रूरवार क्या है? रविवार और मंगलवार, ये 2 क्रूरवार है। इसके अलावा क्या देखना चाहिए? गुरु अस्त नहीं होने चाहिए। अब देखिए, ऐसा होता है कि जब सूर्य के समीप में ग्रह आ जाते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष में कभी कभी ऐसा होता है, 1 आध 2 साल में ऐसा होता है कि सूर्य के पास आ जाते हैं कभी कभी। तो गुरु अस्त नहीं होने चाहिए उस समय पर। तो गुरु कब अस्त होंगे? गुरु अस्त होंगे इस वर्ष 1 अप्रैल से 3 मई तक गुरु अस्त हैं। तो यदि आप कोई भी व्रत आरंभ कर रहे हैं तो इस समय में ना करें। दूसरा, हमें यह भी देखना होता है कि शुक्र कैसे हैं। शुक्र तो अस्त नहीं है, क्योंकि शुक्र अस्त हो तो कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। तो इस वर्ष शुक्र 3 अगस्त से 19 अगस्त तक अस्त हैं, तो इस समय भी ना करें व्रत का आरंभ, ठीक है। इसके अलावा क्या देखते हैं कि हम शुक्र और गुरु ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बाल अवस्था या वृद्धावस्था में ना हो। बाल अवस्था, और ये अवस्थाएं क्या हैं? तो कोई भी ग्रह जैसे गुरु, बृहस्पति या शुक्र जब किसी भी राशि में विचरण करते हैं तो 0 से 30 अंश के बीच में ही रहते हैं। तो इस प्रकार की बाल आदि अवस्थाएं 5 हैं हमारे यहाँ। तो हम जब 5 का भाग देंगे 30 में तो हमें पता चलेगा कि एक अवस्था 6 अंश की है। यानी 6 अंश तक जब बृहस्पति या शुक्र किसी राशि में रहेंगे तो उसे हम कहेंगे वो बाल अवस्था में है। तो व्रत आरंभ करते समय हमें यह देखना है कि बृहस्पति या शुक्र 0 से 6 अंश के ना हो, इससे अधिक हो, है ना। या 18 से 24 ये भी ना हो, इससे कम या ज़्यादा हो, है ना। तो अगर ऐसा है कि अगर ये बाल अवस्था या वृद्धावस्था में है तो व्रत का आरंभ ना करें। तो इसके बाद हमें दूसरी देखने की चीज़ है कि बृहस्पति अपनी परम नीच राशि मकर के परम नीच अंशों पर ना हो। परम नीच अंश कौन से हैं? 0 से 5 अंश के बीच में उनकी अवस्था ना हो मकर में। अगर किसी वर्ष ऐसा होता है कि बृहस्पति मकर राशि में 0 से 5 अंश के हैं तो उस समय व्रत का आरंभ ना करें। अच्छा, और यदि किसी वर्ष में अधिक मास पड़ता है तो उस अधिक मास के समय में व्रत आरंभ ना करें। तो देखिए, इस वर्ष भी अधिक मास है, जो हमारा श्रावण मास है, इस संवत 2080 में, जो कि 22 मार्च से शुरू हो रहा है, इसमें श्रावण मास 2 बार पड़ेगा, है ना, अधिक मास है। तो इस समय में व्रत का आरंभ बिल्कुल ना करें। तो देखिए, बैजनाथ पंचांग.in वेबसाइट पर आप देखेंगे कि वहाँ पर पंचांग सेक्शन में एक अधिक मास मेन्यू है, जिसमें आपको 200 वर्ष 1900 से लेकर 2100 तक के सारे अधिक मासों की गणना भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो वहाँ जाके देख सकते हो कि कब 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 कौन कौन से अधिक मास पड़ रहे हैं, तो हम पहले से ही जान सकते हैं कि आगे कब अधिक मास पड़ेंगे। इसके अलावा जो खंडा तिथि होती हैं, है ना,
उनमें भी व्रत आरंभ नहीं करना चाहिए। खंडा तिथि कौन सी होती है? जो तिथि उदय सूर्योदय के समय पर तो आरंभ होती हो, परंतु वो मध्याह्न तक ना होती हो, तो उसमें भी व्रत का आरंभ ना करें। तो इस प्रकार से हमें व्रत का आरंभ करने से पहले उसकी शुभता अशुभता किसी ब्राह्मण से, या अगर आप स्वयं ब्राह्मण हैं और आप किसी को राय दे रहे हैं, आप किसी को शुभ अशुभ बता रहे हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि इस समय में व्रत का आरंभ ना करवाएं। मैं अगली वीडियो में जल्द ही कोई और नई जानकारी लेके आऊँगा। धन्यवाद।